हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वचन यानी नंबर। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे वचन का अर्थ क्या है, वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार, वचन की पहचान और परिवर्तन के कुछ नियम। मैं आपके सामने आपकी बुक का एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ूंगी। आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी बुक में देखिएगा। बगीचे में 4 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। 3 लड़कियां सैर कर रही हैं। एक बच्चा झूला झूल रहा है। बगीचे में 2 बेंचें हैं। एक कूड़ेदान भी है। आपने देखा इस छोटे से पैराग्राफ में कि लड़के कितने हैं? 4, लड़कियां 3, बच्चा 1, बेंचें 2 और कूड़ेदान 1। यहाँ पर हमें वस्तु के एक या एक से अधिक होने के बारे में पता चला। यही वचन का अर्थ है। बच्चों, यहाँ पर वचन का अभिप्राय संख्या से है और वचन का अर्थ संख्या है, एक या अनेक, एक या एक से अधिक। बच्चों, अब हम देखेंगे वचन की परिभाषा। शब्दों के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और सरल शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। संख्या मतलब कि वो एक है या अनेक है। शब्दों के जिस रूप से वस्तु की संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे वचन के प्रकार। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एकवचन और बहुवचन। एकवचन शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बात की जा रही है, जैसे लड़का, बकरी और पुस्तक। दूसरे नंबर पे आता है बहुवचन। यहाँ पर क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा। शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक से अधिक होने का यानी अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन में शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का पता चलता है और बहुवचन में शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के बारे में पता चलता है। जैसे एक वचन में लड़का था तो ये बहुवचन में आके हो गया लड़के। एक वचन में बकरी और बहुवचन में बकरियां। एक वचन में पुस्तक और बहुवचन में पुस्तकें। बच्चों, अब हम सीखेंगे वचन की पहचान। यदि कोई वाक्य दिया गया है तो हम उस वाक्य में वचन को कैसे पहचानेंगे? ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई वाक्य दिया गया है, कोई सेंटेंस दिया गया है तो हम उस सेंटेंस में वचन को कैसे पहचानेंगे? ध्यान दीजिए। मुख्य रूप से वचन की पहचान 2 रूप से की जाती है। 2 रूप से। पहला किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से और दूसरा क्रिया से। इसको हम उदाहरण के द्वारा सीखेंगे। मैं आपके सामने सेंटेंस पढ़ रही हूँ। एक पहला वाक्य है, जो पहला सेंटेंस है,
लड़का पतंग उड़ा रहा है। और दूसरा सेंटेंस है लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहला जो सेंटेंस है लड़का पतंग उड़ा रहा है एक वचन का है, और लड़के पतंग उड़ा रहे हैं बहुवचन का है। क्या आप दोनों वाक्यों के परिवर्तन को समझ पा रहे हैं कि क्या परिवर्तन दोनों सेंटेंस में हो गया है? पहला परिवर्तन है लड़के और दूसरा परिवर्तन है रहे हैं। पहला परिवर्तन लड़के और दूसरा परिवर्तन रहे हैं। परिवर्तन क्या है यहाँ पर हम इसको देखते हैं। लड़का लड़के में परिवर्तित हो चुका है, रहा रहे बन गया है बन गया है। बच्चों यहाँ पर लड़के शब्द से हमें यह पता चलता है कि एक से अधिक क्या है, लड़के हैं। जब लड़का था एक वचन में यानी एक, और जब लड़के बन गया तो एक से अधिक हैं। मैंने आपको बताया था परिवर्तन संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से होता है। किससे होता है परिवर्तन? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से। और इसी से हम पहचान सकते हैं यहाँ पर लड़के संज्ञा शब्द है और रहे हैं क्रिया है। एक खास बात और देखेंगे, सम्मान भाव या आदर भाव प्रकट करने के लिए अपने से बड़ों के लिए भी क्रिया में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सम्मान भाव या आदर भाव प्रकट करने के लिए अपने से बड़ों के लिए क्रिया में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, माताजी स्वेटर बना रही हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चों, अब हम आपकी बुक में से एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण सीखेंगे। बच्चा एक वचन है, और जब हम इसे बहुवचन में बदलेंगे तो बच्चा से बच्चे, लड़की लड़कियां, गेंद गेंदें, नदी नदियां, पतंग पतंगें, चादर चादरें, माला मालाएं, केला केले, छतरी छतरियां, कहानी कहानियां। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने सीखा वचन का अर्थ, वचन की परिभाषा, वचन के रूप एक वचन में और बहुवचन में, वचन की पहचान और परिवर्तन के नियम, और साथ ही हमने सम्मान भाव के लिए आदर सूचक बहुवचन का भी प्रयोग किया, जिसे हम आदरार्थ बहुवचन शब्द कह सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ के अभ्यास कार्य कॉपी में करें और साथ ही कार्य प्रपत्र 3 बुक में करें और स्कूल वेबसाइट से देखकर, और साथ ही इन्हें लिखकर याद भी करें।